हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग जो होने वाली है थोड़ी सी हटके और ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग का टॉपिक होगा कि आप दोनों का जो ब्रेकअप हुआ, आप दोनों का जो रिश्ता टूटा, उसके लिए असल में ज़िम्मेदार कौन थी वो थर्ड पार्टी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अड़चन आई, और अगर थर्ड पार्टी नहीं थी तो कौन है असल में ज़िम्मेदार या फिर गुनहगार। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और चैनल पर बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। कहाँ क्लिक करना है? ऑल पर। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, प्यारी सी रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। आपको अपने पर्सन का नाम लेना है ताकि उनकी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट कर पाएँ। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स को पहले ही शुक्रिया अदा कर देते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अपने पर्सन का जो है नाम लेते रहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। यहाँ पे लिखा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। यहाँ पे है द सन का कार्ड, द वर्ल्ड का कार्ड, फोर ऑफ सोर्ड्स, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। ओके, यहाँ पे है द एम्परर का कार्ड। बहुत ही डिवाइन सा सेटअप लग रहा है, नहीं? आज की एनर्जी कुछ अलग ही है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका रिश्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा अपने आप में यूनिक था, क्योंकि इस रिश्ते की शुरुआत ही कुछ इस तरीके से हुई थी। बहुत ही अलग तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है रिश्ते की शुरुआत जो है, शुरू में आप दोनों को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अनजान थे, उखड़े उखड़े से रहते थे। हो सकता है कि रिश्ते की शुरुआत, मतलब जब आप मिले हों, कहीं पे भी मिले हों, वर्क प्लेस में मिले हों या ऑनलाइन मिले हो, सोशली, आप कहाँ पर मिले थे प्लीज़ मुझे उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे कहने का मतलब है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी स्टोरी मुझसे शेयर किया कीजिए। लेट्स चैट यार, बात करते हैं, थोड़ा माहौल इजी सा रखते हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों को बिल्कुल भनक नहीं थी और शुरू में बहुत ज़्यादा तकरार होती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे। हो सकता है कि जिस ग्रुप में या फिर उनके साथ उनके कोई दोस्त रहते हों या कलीग्स रहते हों, वो ऐसे चाहते नहीं थे कि आप दोनों करीब आएँ, ठीक है? आप दोनों जो थे दुनिया से अलग थे। शुरू में लड़ाई से बात शुरू हुई और लड़ाई में रोज़ अनबन होते पता ही नहीं चला कि आपके पर्सन ने आपको एक दिन प्रपोज़ कर दिया। तो ये रिश्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा यूनिक था और फिर भी लड़ाइयाँ चलती रहती थी। इसीलिए आप दोनों के रिश्ते में आने के बाद भी, रिलेशनशिप में आने के बाद भी आपके अंदर वो लड़ाइयाँ जो हैं वो दूसरी टाइप की लड़ाइयाँ होने लग गई, नोक झोंक वाली। लेकिन लड़ाइयाँ तो कभी ख़त्म होते हुए दिख ही नहीं रही हैं, ठीक है? ऐसा लग रहा है आपको वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया करते थे और आपको हमेशा ऊपर रखते थे, हमेशा आपकी हर बात ये मानते थे, कोई भी बात ये आपकी ऐसे नहीं टालते थे या फिर ऐसे कभी भी होता हुआ मुझे नहीं नज़र आ रहा है। लेकिन मैं देख रही हूँ इस पर्सन के अंदर ना बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, मतलब इनके अंदर बचपना बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मतलब इतनी ज़्यादा मैच्योर वाली फीलिंग्स मुझे नहीं आती हुई दिख रही। आपका तो पता नहीं, अभी हम करंट तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन कौन ज़िम्मेदार था वो जानने की कोशिश करें। ये कैसी मतलब एनर्जी है आपके पर्सन के अराउंड, मुझे ऐसी लग रही है। एक होता नहीं बचपना, अगर बच्चे को कुछ कह दिया तो बच्चा वही मान लेता है और दूसरों के बहकावे में आ जाना। तो आपके पर्सन कुछ इस तरीके के हैं, क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी कोई एक जना नहीं, यहाँ पे बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, ठीक है? एक तरीके से मैं देख रही हूँ आपके पर्सन ऐसे इंसान हैं, वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, उनको आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है, ठीक है? सेम आपकी तरफ से आपके मन में जितना उनके लिए प्यार है, मतलब आपका दिल इतना बड़ा है कि उनके करोड़ों सैकड़ों गलतियों के बाद भी आप उनको हमेशा माफ़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही तो प्यार है। हमेशा आप उनको माफ़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी बड़ी से बड़ी उन्होंने गलती कर दी हो, आपको कुछ भी कह दिया हो, तो उस बात का ना इस पर्सन पे एक ऐसा असर पड़ा कि उनको ऐसा लगा कि, ऐसे नहीं बोलूँगी कि फ़ायदा उठाए या जानबूझ के ऐसा कर रहे थे, नहीं, बट मतलब प्यार था,
आपके पर्सन को ये था कि कुछ भी हो मतलब ये मुझे माफ़ कर देंगे, मेरे पर्सन मुझे माफ़ कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा आपके पर्सन इस चीज़ को इतना बहुत बड़ी तरीके से नहीं लेते। आप हर्ट होते हैं, आप फिर प्यार करते हैं, उनको माफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, इसका मतलब है ये है कि जब आप दोनों साथ होते थे, एक बार एक साथ मिल जाते थे ना, बैठते थे, फ़ोन पे हो सकता है लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया था। जब आप दोनों का रिश्ता शुरू हुआ, हो सकता है कि आप बहुत बार मिले हों, लेकिन जब बीच में क्या हुआ कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, या फिर हो सकता है उनको कई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी या स्टडीज़ के लिए बाहर जाना पड़ा आपसे दूर, या हो सकता है आपने कोई नई चीज़ की शुरुआत कर दी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस तो आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। तो हुआ ये है कि आप दोनों ना मतलब कम बातें होने लग गई, टाइम नहीं मिलता था। इससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रह जाती थी। जब भी बात होती थी तो आधी अधूरी बातें, बहुत सारी बातें पूरी नहीं हो पाती थी। उतने कम टाइम में सब कुछ एक्सप्रेस करना, सब कुछ बताना। ऊपर से मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के अराउंड कुछ ऐसे भी लोग थे जो बहुत अलग किस्म के लोग थे, जो घर, जो कहते नहीं है, घर जोड़ने में नहीं तोड़ने में विश्वास करते थे। थोड़ी सी कोई बात उनके मतलब कान में पहुंच जाए, भनक लग गई, तो फिर ये सारी चीज़ें एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्रिएट करती है किसी भी रिश्ते के आसपास, इर्द गिर्द। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन आपसे बोलना कुछ और चाहते हैं, लेकिन दूसरों के दबाव में आके आपके पर्सन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और आप भी जब उनको कुछ कह देते थे, कभी कभी उनका गुस्सा आपके ऊपर भी आ जाता था कि ये पर्सन मुझे समझते नहीं हैं, और इनको ऐसा लगता है मैं हमेशा बिज़ी हूँ, और इनको ऐसा भी लगता है कि मैं इनकी वर्थ नहीं करता, मैं इनकी केयर नहीं करता। तो कहीं ना कहीं मीनवाइल आप दोनों का ये था कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आना चाह रहे थे, बात करना चाहते थे। तड़प उनके मन में थी, तड़प आपके मन में भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर समय की कमी की वजह से, बात ना होने की वजह से अब दोनों ही एक दूसरे से हर्ट होते जा रहे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है बाहरी लोगों का इसमें योगदान तो है ही, ये तो कोई दो राह नहीं है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पता नहीं क्या रिश्ता ना बीच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था। वो कुछ कहे आपको नहीं समझ आता, और आप कुछ कहे वो फिर गलत ले लेते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो होती हुई नज़र आ रही है। तो ज़िम्मेदार मैं अगर मैं बोलूँगी, आप दोनों से ही शुरुआत हुई, यहाँ पे लोग जो है शामिल होते गए। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से सब कुछ सही था और फिर सारा कुछ बिगड़ गया किसी तीसरे के आने से, नहीं। शुरुआत आपकी तरफ से हुई है, कुछ तो गैप आया है जिसकी वजह से जो हवा बीच में मतलब गैप रह गया ना, उसके अंदर लोग आते गए, एक के बाद एक शामिल होते गए, और फिर चीज़ें जो है वो ख़राब करते गए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है उन्हीं दिनों की बात है जब आप दोनों हर्ट थे, आप दोनों की बातें पूरी नहीं हो पा रही थी, कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी। वहीं पे थर्ड पार्टीज़ की एंट्री हुई है। यहाँ पे एक जना नहीं, यहाँ पे दो जने मुझे नज़र आ रहे हैं, दो से ज़्यादा जने मुझे नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से लोग नहीं थे इतने, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन लास्ट में आके एफ़र्ट्स भी डालना बहुत ज़्यादा छोड़ दिया था उन्होंने, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अब कुछ होने नहीं वाला। इन्होंने आपको लास्ट में ऐसा लगता है बहुत बार बोला भी है कि यार छोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं, रिश्ता कहीं नहीं जा रहा, ये रिश्ता बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि उनका फैमिली जो है, बैकग्राउंड कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में डिफरेंट है, जिसकी वजह से फैमिली की तरफ से भी अगर उनको पता लग गया ना, तो उनकी तरफ से भी लास्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को और ज़्यादा श्योरिटी हो गई कि रिश्ता तो आगे की ओर चलने नहीं वाला है, और कहीं ना कहीं हमें जो है एक दूसरे का साथ छोड़ देना चाहिए। क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा दिन तक आपका साथ देते हुए तो मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में ऐसी भी कोई बात नहीं हुई थी कि बहुत बड़ा कारण था एक दूसरे को छोड़ने का, नहीं। बस ये छोटा मोटा मनमुटाव और प्लस बाकी जो चीज़ें हैं उसमें मिलती चली गई, ऐड होती चली गई, जिसकी वजह से गलतफहमियां जो हैं वो बढ़ती चली गई। इसी से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक न्यू रीडिंग आ गई है, किसी भी कीमत पे मिस नहीं करनी है। इस वीडियो के तुरंत बाद जाके आपको वो रीडिंग देखनी है, ठीक है। देख के ज़रूर बताइएगा। एक चीज़ मैं और देख रही हूँ, जैसे कि जो लोग उनके मतलब जो उनको गलत कंपनी में थे या कुछ थे, वो भी वो चीज़ जानते थे, लेकिन उनके साथ रहते 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 मतलब उनका भी मन लग गया, तो उनको मज़ा आने लगा। तो जब भी आप उनकी भलाई के लिए ऐसे कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं करना, तो वो उनको ना प्रायोरिटी देने लग गए और आपको गलत समझने लग गए। उनको ऐसा लगने लगा कि आप उनको ना अपनी ग्रुप से दूर कर रहे हैं या अपनी कंपनी से दूर कर रहे हैं, और कई सालों तक आप कोशिश करते रहे, लेकिन अब वो जितना आप कोशिश करते उतना वो अपने से दूर आपको कर देते, उतना ही आप दोनों के बीच में मनमुटाव बढ़ता जाता। अगर आपकी कोई थोड़ी मोड़ी सी भी कोई बात होती थी
माफ़ी लायक के कुछ हो जाता था, किसी से नहीं मिलना होता था, अगर आपके पर्सन को पता चल गया तो मतलब बात का बतंगड़ बन जाया करता था। तो ऐसी ही चीज़ों से शुरुआत हुई, आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर डिटेल रीडिंग बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा क्या क्या आपसे रेजोनेट हुआ, ये चीज़ भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर न्यू वीडियो का लिंक दिया गया है, उसको देख लीजिए। इस वीडियो को प्यार देके ज़रूर जाइएगा। आपके प्यार का, आपकी मोटिवेशन का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। गॉड ब्लेस यू माई लवली फैमिली। मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। लव यू ऑल।